हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबका एलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं कि आज आरआरबी ग्रुप डी का जिनका भी एग्ज़ाम था 27 नवंबर को 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो उम्मीद करता हूं कि सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और बढ़िया गया होगा। आप जिन जिन भाई लोग ने भी एग्ज़ाम दिया है, प्लीज़ कमेंट में हमें बताएं कि कितना अटेम्प्ट आपने किया है, और ईमानदारी पूर्वक बताएं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, पिछले साल की तुलना में इस साल का एग्ज़ाम का लेवल किस तरह का है, ये हमें आप बताएं। और मैंने जितना कोशिश किया है कि आज के लगभग 2-3 शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन आया है, खास करके पैटर्न का आपको इसमें अंदाज़ा लगेगा कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में करंट अफेयर किस तरह का पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जीके किस तरह का पूछा जा रहा है, साइंस किस तरह का पूछा जा रहा है, ये सब कुछ पता लग जाएगा आपको। और मैं ये बता दूं दोस्तों कि ये स्मृति आधारित क्वेश्चन है, अर्थात जो भी एग्ज़ाम हॉल से निकल करके कैंडिडेट आए हैं उनका क्या रिव्यू रहा है, किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न वो बताए हैं, वो आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा डिस्कशन में। कम से कम ये आपको पता तो लगेगा कि किस तरह का एग्ज़ाम लेवल क्या है, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, आगे हमको किन टॉपिक्स को पढ़ करके जाना चाहिए, करंट अफेयर में जीके में किन टॉपिक को पढ़ करके जाना चाहिए, आपको कम से कम पता तो लगेगा, ताकि आपका एक अच्छा स्कोर हो सके। ठीक है, तो इसमें हम कुछ जीके जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि किस तरह का लेवल पूछा जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है। एग्जैक्ट तो आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि किसी को भी एग्जाम हॉल से निकलने के बाद एग्जैक्ट याद नहीं रहता है। बहुत सारे चैनल पे आप देखे होंगे कि एकदम कॉन्फिडेंस से स्टूडेंट बता रहा है कि ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था। एक दो क्वेश्चन हो सकता है मैच कर सकता है, लेकिन आप ये समझे कि एक खास टॉपिक से हूबहू क्वेश्चन बता दिया जाना कैंडिडेट के द्वारा ये पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि अगर मैं भी एग्जाम हॉल से निकलूंगा और निकलने के बाद मैं हमसे कोई पूछेगा कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन था, टॉपिक मैं बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन क्या था हूबहू एग्जैक्ट वो शायद मैं भूल जाऊंगा। बहुत कम ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके बारे में मैं बता पाऊंगा, और वो भी ऑप्शन सहित। तो ये एक ऑन ब्रीफ आइडिया है, अनुमान है कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आया था। आप देखें, हमारे साथ बने रहें कि किस किस तरह का क्वेश्चन आया था। और ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है ये क्वेश्चन दोस्तों कि अवार्ड से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें से आज पूछा गया था अर्जुन अवार्ड से। ठीक है, कि अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, या फिर उन्होंने ऐसा बता रहा था कि ये लाइफ टाइम श्रेणी में कितने लोगों को मिला है। ठीक है, और रेगुलर श्रेणी में कितने लोगों को मिला है अर्जुन अवार्ड। तो दोनों की बात करें तो कुल कुल जो है ये 34 अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जिसमें से लाइफ टाइम श्रेणी में 2 लोगों को मिला है, जिसमें से एक आता है सुचा सिंह का नाम। ठीक है, एक आता है सुचा सिंह का नाम, और दूसरा आता है मुरलीकांत राजाराम का। ठीक है, मुरलीकांत राजाराम का नाम आता है। ठीक है, अब ये लाइफ टाइम में पूछा है या फिर कुल जितना भी पुरस्कार जो रेगुलर श्रेणी में होता है उसके बारे में पूछा है, ये तो नहीं पता है कंफर्म। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आया हुआ है ये मटर के पौधे से रिलेटेड की ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो किस तरह का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, ये इन्होंने जो थ्योरी दिया था वो अनुवांशिकी से रिलेटेड था। किससे था? अनुवांशिकी से रिलेटेड थ्योरी था। तो कंफर्म स्टूडेंट ने नहीं बताया कि ये किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल यानी कि डीएनए से रिलेटेड जितना भी अनुवांशिकी का क्वेश्चन है वो आप देख करके जाएं, वो भी आई होगा। ठीक है, खास करके बायोलॉजी में। उसके बाद पूछा गया है, देखिए इसरो या डीआरडीओ का अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो अभी वर्तमान में जानते हैं कि इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो वी नारायण है। कौन हो जाते हैं? वी नारायण। और डीआरडीओ के बारे में पूछा जाएगा तो ये समीर वी कामत हैं। कौन है? समीर वी कामत हैं। ठीक है, तो पता नहीं ये अब कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्ट है, डीआरडीओ के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया या इसरो के अध्यक्ष के बारे में। स्टूडेंट भी कंफ्यूज थे, पूरी तरह से नहीं बता रहे थे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जितने भी संस्था हैं, सरकारी संस्था हैं, ठीक है, आप उनके अध्यक्ष को देख करके जाएँ। ठीक है, जितने भी खास करके कंपनी है उनके सीईओ को देख करके जाएँ, और नियुक्तियाँ वीवीआई रहेगा। ठीक है, मंत्रालय को देख करके जाएं कि कौन सा मंत्रालय किनके जिम्मे में है, किनकी नियुक्ति हुई है, ये सब वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था, एशियन गेम्स में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है, अगर ये आया है तो वीवीआई क्वेश्चन है, अनुरानी है। ठीक है, ये क्या है? अनुरानी है। इस तरह का क्वेश्चन बना हुआ है करंट में। आगे आप देख सकते हैं कि पूछा गया है कि मटर की लता किस प्रक्रिया द्वारा किसी सहारे से लिपटता है। अर्थात आप देख रहे हैं कि मटर की जो लता होती है, कोई सा भी सहारा मिल जाए उसको, कोई दूसरा पौधा मिल जाए या पेड़ मिल जाए, ठीक है, तो उसके सहारे वो उसमें लिपट जाता है। ठीक है, उसका जो लता होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ये स्पर्शानुवर्तन होता है। क्या होता है? स्पर्शानुवर्तन होता है। एकदम बायोलॉजी में आप जितना भी हो सके डीप में पढ़ करके जाएँ, बहुत काम आने वाला है। उसके बाद करंट अफेयर में ही आया हुआ है कि वन तारा फाउंडेशन के वन तारा के जो फाउंडर हैं वो कौन है। ठीक है, या किन से संबंधित
संबंधित है। तो ये मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी से संबंधित है। इनको अधिकतर बार टीवी में देखा गया है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ रहा था। उसके बाद बोला गया है कि वोल्टेज, करंट और आर के रिलेशन से आया हुआ है, ठीक है। और कोई ये भी बोल रहा है कि डायरेक्ट आर इज इक्वल टू रॉ एल बाई ए पे, ठीक है। रॉ निकालना था अर्थात प्रतिरोधकता निकालना था, इस पर एक न्यूमेरिकल आया हुआ था। तो जितना भी 10th क्लास का न्यूमेरिकल है, खास करके करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप देख करके जाएं, ठीक है। इसके साथ मैं बोलूँगा दर्पण VVI होगा, ठीक है। दर्पण में लोग साइन में गड़बड़ कर जाते हैं एग्जाम हॉल में, साइन नहीं पता होता है कि हम फार्मूला में साइन क्या करें, ठीक है। लेंस के लिए क्या फार्मूला होता है और दर्पण के लिए क्या फार्मूला होता है, कंफ्यूज कर जाते हैं। आवर्धन के लिए क्या फार्मूला होता है, तो ये सब कुछ आप दर्पण में देख करके जाएँ, आवर्धन के लिए देख करके जाएँ। अगर हमें समय मिला तो हम भी थ्योरी के रूप में कुछ ना कुछ यहाँ पर हम करवा देंगे अपने चैनल के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अर्जुन अवार्ड से रिलेटेड है कि इनमें से किन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन दिया गया है, टोटल 32 खिलाड़ी हैं और 2 लाइफ टाइम श्रेणी में आ जाते हैं, कुल मिलाकर के 34 खिलाड़ी हैं। तो उनमें से नाम दिया गया था 4 ऑप्शन में, ठीक है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो नाम आता है सलीमा टेटे और ज्योति राय जी को, ठीक है। तो देख करके जाइए अर्जुन अवार्ड में आप जो नियमित श्रेणी है उनमें से कम 4 से 5 तो आप रट करके जाइए। और लाइफ टाइम में 2 ही लाइफ टाइम पुरस्कार में अर्जुन अवार्ड के लिए 2 ही खिलाड़ी हैं, जिनका नाम सुचा सिंह और मुरलीकांत राम पेटकर हैं, ठीक है। आगे है, देखिए गति का समीकरण पूछा है, ठीक है। अब ये v इज इक्वल टू यू प्लस सी एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर या हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये 3 गति का समीकरण है। VVI क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और इसमें खास करके जो तीनों समीकरण होता है ना, आजकल ग्रुप डी में पूछ रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में, ठीक है। मतलब कोई वस्तु का फ्री फॉलिंग हो रहा है, मुक्त रूप से मुक्त पतन हो रहा है, ठीक है। और ये समीकरण लगा करके आपको दूरी निकालने के लिए दिया जा रहा है, वेग निकालने के दिया जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे केवल साइन क्या हो जाता है, जैसे v निकालना हो तो u माइनस gt हो जाता है, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाता है। जहाँ जहाँ प्लस साइन आपको दिख रहा है सभी जगह पे माइनस आ जाएगा। तो आप ये दोनों तरह का न्यूमेरिकल एक ग्रेविटी के केस में और एक सामान्य केस में देख करके जाएं। और जितना भी हो सकता है इन तीनों समीकरण पे न्यूमेरिकल आप बना करके जाएं, क्वेश्चन इससे छूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप कि कल ही मैंने जो सेट करा रखा है, सेट नंबर 2 में एडिटोरिया का, उसमें देखिए आया हुआ है उल्लास कार्यक्रम, ठीक है। फर्स्ट नंबर सेट में उल्लास कार्यक्रम और सेकंड नंबर सेट में भी कि उल्लास कार्यक्रम के तहत जो साक्षरता में टॉप राज्य है, साक्षरता में जो राज्य टॉप किया है उसका नाम क्या है, ठीक है। जिसमें 1, 2 और 3 करके है, ठीक है। जिसमें गोवा सेकंड नंबर पे था, थर्ड नंबर पे त्रिपुरा था। तो इसमें थर्ड नंबर का रैंकिंग पूछा गया कि उल्लास कार्यक्रम के तहत तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य है, तो उसमें क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। तो उल्लास कार्यक्रम से आया हुआ है। जितने भी भारत सरकार के या किसी मंत्रालय के जो कार्यक्रम है, ऑपरेशन है, आप या पहल है, सब कुछ देख करके जाएं। उसके बाद वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट से क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें भारत का स्थान क्या है, ठीक है। 99 है, पता नहीं ये है या कोई और है, लेकिन क्वेश्चन तो आया हुआ था। बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता किसने की, ठीक है। ये अगर है तो ये जितना भी अध्यक्षता वाला क्वेश्चन है कि इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने की, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, आप सब कुछ देख करके जाएँ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से आया हुआ है, जिसमें कल ही हम बुक सेट में डिस्कस कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए किनको इस बार मिला है, तो बानू मुश्ताक हैं, ठीक है। जिनकी कीर्ति है हार्ट लैम्प, और ये 12 कहानियों का संग्रह है, 12 छोटे छोटे कहानियों का क्या है, संग्रह है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर के ये लिखा गया है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है। जितना भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है खास करके आप देख करके जाएँ। 53rd CJI सूर्यकांत, ठीक है। 53वें या 52वें पूछा गया है, ठीक है, कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सूर्यकांत। और 52वां पूछा जाए तो कमेंट में आप हमें लिख करके बताएं कि कौन है, ठीक है। उसके बाद नारो वायरस प्रकोप, ठीक है, ये USA से संबंधित है, इसी ने सूचना दिया था। तो इस तरह का करंट अफेयर आ रहा है और हमें जितना मिला मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्कस कर दूँ आपके सामने, ताकि आपको पैटर्न का पता लग सके। क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता है, लेकिन आप ये जाने की टॉपिक ज़रूर है। और इनसे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, करंट अफेयर है, आप देख करके जाएँ, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि SPD और एक जो एडुटेरिया है, ठीक है, SPD और एडुटेरिया, इन दोनों करंट अफेयर को पढ़ लेने के बाद हमें नहीं लगता है कि कोई करंट अफेयर आपसे छूटने वाला है। अगर जो 10 करंट अफेयर पूछ रहा है तो 10 में से आप ये समझ के चलिए कि 8 बनेगा ही बनेगा, और वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो इतना ही क्वेश्चन मेरे पास था, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले शिफ्ट में, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है 1-2 दिन बाद में, ठीक है, तो मैं तो पूरी तरह से मेरे एग्ज़ाम में जो आएगा कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर दूँ, खास करके करंट अफेयर का। और तब तक बने रहिए हमारे चैनल से, और जितना भी हमें मिल पाएगा मैं अपने इस चैनल पे डिस्कस करूँगा।